1100. They are not asking you to put 1100 into bank. No. That would have been very simple. Bank to cash 1100. But read what have they given. नहीं. मतलब paid cash into bank in excess of 1100 मतलब क्या? मतलब क्या? सोचिए. हाँ? जितना अमाउंट उसके पास है उसमें से 1100 बचा के रखा कैश में, बाकी का बैंक. हाँ, कैश में उसके पास जो बैलेंस बचेगा ना वो रोकना पड़ा है, उसमें से 1100 साइड पे रखने का, उससे एक्सेस जो भी है वो डाल दिया बैंक. ये काफी बिजनेसेस करते हैं प्रैक्टिकली. आप कैश में धंधा करते हो, रेस्टोरेंट्स होते हैं आपके, समझो खाने पीने के जूस सेंटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें ज्यादातर लोग कैश पे करते हैं. अभी यूपीआई आ गया, बट अदरवाइज पीपल यूज्ड टू पे कैश. आप भी जगह कैश में ही देते थे सब चीजें. ग्रोसरी स्टोर्स हैं तो इनके पास कैश बहुत जमा हो जाता है हर दिन या हर महीने. तो उतना सारा कैश दुकान में रखना इस जोखम, रिस्की, चोरी वोरी हो सकता है. तो क्या करते हैं वो लोग, हर महीने थोड़ा कैश बाजू पे रखते हैं जो काम का है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए. बाकी का एक्स्ट्रा कैश उठा के क्या कर देते हैं, बैंक में डाल देते हैं. तो इधर भी वही हो रहा है. पढ़ो वापस क्या दिया. डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश इन एक्सेस ऑफ 1100. कैश इन एक्सेस ऑफ 1100 मतलब आपके पास जितना कैश पड़ा है सारा का सारा बैंक में मत डाल दो, 1100 रुपए साइड पे रखो, बाकी का डाल दो बैंक में. तो पहले पता कैसे चलेगा आपके पास कितना कैश है? बैलेंस. बैलेंस मतलब उतना कैश पड़ा है. तो फर्स्ट डोंट डू द बैलेंसिंग, जस्ट मेक अ नोट. उधर लिखो कैश का डेबिट माइनस क्रेडिट. कैश का डेबिट कितना है? 7 + 8 15 + 3 18 600. मतलब इतना कैश आया डेबिट माइनस क्रेडिट. दिस इज आई थिंक 7500. इतना गया तो बचा कितना? दिस इज द बैलेंस. 11,100 बचा हुआ है आपके पास. आपके पास दुकान में कितना, आई मीन शॉप में या व्हाटएवर बिजनेस में कितना रोकड़ा पड़ा हुआ है आपके पास? 11,100. लेकिन ट्रांजैक्शन में क्या बोला है? इतना नहीं रखना है. इसमें से एक्सेस ऑफ 1100 को डाल दिया बैंक. तो इसमें से लेस रिक्वायर्ड. लेस रिक्वायर्ड इज हाउ मच? 1100. तो एक्सेस कितना हुआ? 10,000. ये 10,000 कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में. तो बैंक में डिपॉजिट करने का क्या एंट्री करते हो? बैंक टू कैश या कैश टू बैंक? बैंक टू कैश. बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा. आई रिपीट, हमने क्या किया? डेबिट माइनस क्रेडिट किया ऑफ कैश. दिस इज डेबिट मतलब पैसा आया. दिस इज क्रेडिट मतलब पैसा गया. बाकी नहीं है, गया आया गया. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दिस इज रियल अकाउंट, कैश. तो आया और गया तो बचा कितना? 11,100. हाउ मच कैश वी आर हैविंग? 11,100. इतना रोकड़ा पड़ा था अपने पास, लेकिन इतना रोकड़ा अभी बोल नहीं रहा है. इतना रोकड़ा नहीं चाहिए अपने को. इतना चाहिए 1100. कैसे पता चला? उधर लास्ट लाइन पढ़ो क्या दिया. कैश इन एक्सेस ऑफ 1100 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. मतलब इसके 11,100 नहीं रखना है. 1100 के ऊपर जो भी है उसको बैंक में डाल. तो इसमें से 1100 हटा दो ना. तो एक्सेस कितना है? 10,000. वो 10,000 को उठा के डाल दिया बैंक. समझ आया? समझो आपको बोला होगा कैश इन एक्सेस ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो 1000 रखो, 10,100 बैंक में डालो. कैश इन एक्सेस ऑफ 500 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो ये जो भी है इसमें से 500 हटाओ, 10,600 बैंक में. कैश इन एक्सेस ऑफ 5,000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो 5,000 हटाओ, 6,100 बैंक में डाल दो. इज दिस क्लियर? तो ये जो भी बैलेंस आ रहा है उसमें से रिक्वायर्ड अमाउंट साइड पर रखो, बाकी उठा के डाल दो बैंक. समझ में आया इसका? जानिए. तो अभी क्या एंट्री करोगे जो बैंक में डाल रहे हो उसका? बैंक टू कैश. उधर लिख दो लास्ट एंट्री में बैंक टू कैश. बैंक बढ़ा, कैश घटा. बैंक टू कैश या कैश टू बैंक? बैंक टू कैश. व्हाट इज कैश टू बैंक? विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज. बैंक में डाला तो बैंक टू कैश. बैंक बढ़ा, कैश घटा. समझा सबको? तो बैंक टू कैश. तो बैंक में यू राइट व्हाट? टू कैश कितना? 1100 की 10,000. 1100 की 10,000. 10,000. 1100 तो कैश में होना चाहिए ना.
बैंक में टू कैश और कैश में बाय बैक, बैंक में टू कैश और कैश में बाय बैक। आज के होमवर्क में भी आने वाला है। ओके, दिस इज कितना डेट इज इसका, आई थिंक 30 मिला गया। बैंक टू कैश क्लियर है। अभी बैलेंस करने का, अभी कितना बैलेंस बचेगा इसमें देख लो, चेक कर लो अपने आप कितना बचेगा, पता है आपको? 1100 ही बचेगा कि कुछ और बचेगा? सवाल ही नहीं है, देख के वापस चेक कर सकते हो। क्रेडिट डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे ना कैश का, हाउ मच बैलेंस विल हैव? 1100 1100 ओनली विल हैव ऑटोमेटिकली। व्हाई? ऊपर का 10,000 हमने कहाँ डाल दिया? बैंक। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कभी कभी घर पे लेके जाते हो, कभी कभी बैंक में डाल देते हो। घर पे लेके गए ना तो क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स टू कैश। और बैंक में डाला तो इट इज बैंक टू कैश। इज दिस क्लियर? कर लो बैलेंस, सबका बैलेंस करो फटाफट। बैंक का करो, विजय का, विजय का नहीं आएगा ना, विजय में टैली, विजय टैली हो रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी टैली हो रहा है, बाकी सबका करते जाओ। ये नोट कॉपी कर लेना कैश का, कॉपी दैट नोट ऑफ कैश, कैश का नोट कॉपी कर लो सब लोग। तो टू बैलेंस और बाय बैलेंस, बैलेंस, हाँ 10 अकाउंट बोला था सर। Balance all the ledger quickly. और ये नोट कॉपी कर लो कैश का, कॉपी दिस नोट ऑफ कैश। आउटस्टैंडिंग वेजेस तो टैली हो जाएगा, दो अकाउंट टैली हो रहे हैं, विजय और आउटस्टैंडिंग, बाकी सब में बैलेंस आएगा। मिला? हो गया बैलेंस ही? कैश का बैलेंस 1100 है। कैश का तो किया हुआ है यार, डिस्काउंट रेशियो नहीं है ना? 200 रुपया
से निकाले तो मतलब है स्नैप पर लोकेशन ऑफर देखो अभी once you have balanced the accounts, okay, write this. Trial balance as on 30th April 2011. Trial balance as on 30th April 2011. छोटा सा बनाना 7-8 लाइन का, ओके, 7-8 लाइन का पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. बोर्ड में देखो कैसे बना रहा हूं मैं. यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? All the closing balance I'll write down. What I'll write down? All the closing balance. Okay? Closing balance समझ लो. Sorry. CD. Closing. हाँ मतलब 1100 बचा. हाँ. क्लोजिंग देखो अभी ध्यान से क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूं मैं. कौन से लिख रहा हूं? क्लोजिंग. ओपनिंग बैलेंस की लिस्ट आपको दी गई थी, मैं लिख रहा हूं, उसके बाद बनाओ. क्लोजिंग बैलेंस की लिस्ट में बना रहा हूं. देखो ध्यान से. सबसे पहला क्लोजिंग किसका है? कैश का. कितना है बताओ? डेबिट की क्रेडिट? Is it debit balance or credit balance? This buy balance CD is what? Debit balance. Debit side is bigger than credit. So this is debit balance, right? So और वैसे भी asset है तो debit balance. दूसरा बैंक. Debit और credit? Debit side. कितना है? 12,500. तीसरा विजय तो टैलीड है. फिर कौन सा था आपका? परचेजेस. क्या आ रहा था? परचेजेस का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट? वाई एक्सपेंस. आपको दिख भी रहा है वहां पे डेबिट बढ़ा है. सेल्स डेबिट और क्रेडिट कितना है? 5,800 मिला. नेक्स्ट क्या बोलते जाओ आगे. कैपिटल है डेबिट और क्रेडिट. Why internal liability? How much? Sorry? 18,000 मिला. हेलो. और क्या है? आउटस्टैंडिंग विजय तो टैली हो गया, कुछ बैलेंस नहीं है. विजय भी टैलीड है. संजय अकाउंट. संजय अकाउंट में डेबिट की क्रेडिट? डेबिट की क्रेडिट है. कितना है? हाँ अमर संजय मिला. व्हाट नेक्स्ट? मशीनरी. डेबिट की क्रेडिट? हाउ मच? 8,000. कैपिटल में 16 है. 18 है ना बराबर. 10 और 8 ऊपर 10 है नीचे 8 है. ओके. और कोई? ट्रायल बैलेंस एज ऑन अप्रैल में 30 ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th April 2011. ओके. बैलेंस है क्लोजिंग. चेक करो. जिसका क्लोजिंग बैलेंस है वही लिख रहे हैं. सर मतलब जो साइड डिस्काउंट रिसीव्ड है. क्लोजिंग बैलेंस भैया. क्लोजिंग सीडी जो साइड वीडियो वो साइड डेबिट और क्रेडिट करता है ना. हाँ ओपनिंग देख के डेबिट क्रेडिट करने का, बट क्लोजिंग बैलेंस की लिस्ट बना है. ठीक है. तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा. कितना है? व्हाट इज द बैलेंस इन डिस्काउंट रिसीव्ड? क्लोजिंग बैलेंस 200. डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस. तो मैंने कौन सा बैलेंस का लिस्ट बनाया? ये ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोज.
ओके, ऑल द क्लोजिंग बैलेंस की लिस्ट रेडी कर दी। अभी ये टोटल आप देखो, मैंने डेबिट क्रेडिट पे लिख के रखे, ये टोटल देखो क्या हो रहा है, टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्हाट इज द टोटल? 18 plus 5, 23,800 plus 2, 24,000. What about debits check? 8,200 plus 2, 10,400, 20,400, 20,900, 10,400, 22,900, 23, 24, 24 ही था ना यहाँ पर, इतना था, 23, 24, 24,000 is the total. Can you see that? Hello? It is tallying. Always it will tally. Always. Okay? तो बनाया क्या मैंने, इस चीज को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। पहले कॉपी कर लो, टोटल चेक कर लो, इक्वल आएगा। कॉपी कर लो, फिर बताता हूँ क्या है ये चीज। Not written outstanding. Because there wasn't any closing balance. There was. क्लोजिंग बैलेंस जिस जिसका था ना उसका लिस्ट बना दिया। ओपनिंग बैलेंस की लिस्ट उन्होंने दी थी ऊपर, वो भी टैलीड था। क्लोजिंग बैलेंस की लिस्ट हमने बना दी, वो भी टैलीड है। See, what is a trial balance? As you have seen, what I have written, ये क्या लिखा है मैंने? These are the list of all the ledger balances. All the ledger balances. Okay? ये लिस्ट आपको मन में है तभी आप बना सकते, कभी भी। ओके, साल के फर्स्ट डे पे बनाओ, महीने के एंड में बनाओ, महीने के बीच में बनाओ लेजर को बैलेंस करके, आपकी मर्जी। जब जी जाए 365 दिन, 365 days, any day you can prepare this list. What is this list? List of balances. But normally when do we balance the ledgers? End of the month. So generally people make trial balances at the end of the month or mostly at the end of the year. At the end of the year. साल के एंड में एक बार बनाई जाती है ये। ओके, क्या है क्या ये लिस्ट? This list shows all the balances together, all the debit balance and all the credit balance together at one place. इसमें सिलेक्टेड अकाउंट्स नहीं होते, सारे अकाउंट्स जिसका बैलेंस अवेलेबल है ना, सारे, तो ही टैली होगा। अगर आप सिलेक्टेड लोगे, टोटल में से 7, 8, 10 ही लोगे तो टैली होने वाला। यहाँ पे देखो, हमने जितने अकाउंट है सारे के क्लोजिंग बैलेंस लिया, कुछ छोड़ा है? आउटस्टैंडिंग वेजेस और रिजेक्ट क्यों छोड़ा? क्योंकि उसमें बैलेंस ही नहीं था। जिन जिन अकाउंट के बैलेंस है सारे अकाउंट के बैलेंस लिखोगे तब जाके ये ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली। इसीलिए ये बनाया क्यों जाता है? Why do we make this? इसका रीजन क्या है? नाम में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायल बैलेंस। मतलब आप चेक कर रहे हो कि आपके सारे डेबिट बैलेंस आर इक्वल टू योर क्रेडिट बैलेंस। So it is a verification that you have given two effects right. Debit is equal to credit. आपने बराबर पोस्टिंग किया हुआ है या नहीं, उसका proof is given by what? Trial balance. So trial balance is not, ये LF देख के कंफ्यूज मत होना। LF क्यों होता है? क्योंकि ये कॉपी कहां से किया है आपने बैलेंस? लेजर से। तो लेजर का पेज नंबर यहाँ पे लिखा होता है कि आपने गलत कॉपी तो नहीं किया है, वो चेक करने के लिए। बाकी दिस इज नॉट ए जर्नल, ये जर्नल नहीं है, दिख रहा है एंट्रीज है, दीज आर नॉट एंट्रीज, दिस इज नॉट ए जर्नल, दिस इज नॉट इवन अ लेजर। ये जर्नल भी नहीं है, ये लेजर भी नहीं है, ये कोई लेजर अकाउंट भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सादा लिस्ट है। व्हाट इज इट? अ लिस्ट। ये लिस्ट क्या दिखा रहा है? अ लिस्ट ऑफ ऑल द डेबिट एंड credit balances. Yes, Junai? And Arya. Sit properly. What is this balance ka list showing? Just the balances ka amount at the end of a particular period. Maybe at the end of a month, maybe at the end of a year, maybe at the end of a 6-month period, maybe at the end of a 3 months period, maybe every damn day.
ओके, डजंट मैटर, कभी भी बना सकते हो। क्यों बनाया जाता है? जस्ट फॉर वन मेन इंपॉर्टेंट रीजन कि योर डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। ये ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए? टैली। ये अगर मिसमैच हो गया ना, मतलब आपने कुछ तो लोचा मारा है, आपने कुछ डेबिट क्रेडिट में गड़बड़ किया हुआ है, इसलिए ये टैली नहीं हो रहा है। ये चेक करने के लिए बना, इसलिए नाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस। इज इट अ पार्ट ऑफ जर्नल? इज इट अ पार्ट ऑफ लेजर? इज इट अ पार्ट ऑफ एनी सब्सिडरी बुक्स और एनी अदर बुक्स? नो, it is simply a statement, a list showing the balances of all the ledger accounts. Generally when it is prepared end of the year, मंथली भी बना सकते हो, रोज भी बना सकते हो, बट रोज रोज कोई बताता नहीं है। ये कब बनाया जाता है? जनरली एट द एंड ऑफ द, जस्ट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जस्ट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब आपका प्रॉफिट लॉस जब ढूंढेंगे ना हम लोग लास्ट चैप्टर में, उससे पहले तो सारे अकाउंट एक साथ लिख के आप चेक कर लेते हो, डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स, और इसकी मदद से फिर आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। बाकी ये कोई अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, खाली एक सीधा साधा लिस्ट है जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की लिस्ट का अमाउंट का लिस्ट बता रहा है। डेबिट अलग, क्रेडिट अलग, और टैली करके बता रहे हैं आपने डबल एंट्री बराबर किया है कि नहीं। बोलो सर, एग्जाम में टैली करने ट्रायल बैलेंस बनाने को पूछा, अगर दोनों टैली हो रहा है पर अमाउंट रॉन्ग आ रहा है तो आंसर के ऐसा पूछा नहीं, अरे मतलब दोनों टैली हो रहा है पर आंसर रॉन्ग है तो रॉन्ग ही हुआ ना। समझ में आया? ये जो आपका एक्चुअल बैलेंस है उसी से टैली होना है। इज इट क्लियर? अब सुनो मेरा बात, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली कुछ काम का नहीं है। एक होता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, एक होता है नेट ट्रायल बैलेंस। तो ये जो मैंने बनाया है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं नेट ट्रायल बैलेंस, और प्रैक्टिकली भी हर बार कौन सा बनता है? नेट। आप टैली वगैरह कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी आगे करोगे ना, 11th के बाद एक कोर्स कर लेना टैली का, तो आपको एक पक्का आइडिया आ जाएगा कि कंप्यूटर में कैसे जाते हैं एंट्रीज एंड ऑल। सो ये इसको कहा जाता है नेट ट्रायल बैलेंस। नेट का मतलब आपने सीधा सीधा बैलेंस लिख लिया, सीधा सीधा बैलेंस। व्हाट इज अ ग्रॉस ट्रायल बैलेंस? देखो, इसी को अगर मुझे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करना है, व्हाट आई डू? कैश अकाउंट दिख रहा है, मैंने क्या लिखा है? 1100। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1100, instead of writing the balance, I will write the totals of debits and credits. मतलब instead of writing 1100, I'll write the debit total on debit side 18600 and the credit total, okay, credit total on credit side which is 17,500. This is called as a gross trial balance. आंसर वही है, देखो इधर 18600 लिखा, इधर 17500 लिखा. What is the net amount?